हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेट 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न नंबर 1। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष, कंप्यूटर विज्ञान, दवा। तो इसका सही आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? चीन, यूएसए, यूएई, इंग्लैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारा आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। न्यू कार असेसमेंट पोर्टल, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार एक्नॉलेज प्रोडक्शन, न्यू कार असेसमेंट प्रोडक्शन। तो हमारा हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 4। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिडक्शन सिस्टम है? कुत्ता, हाथी, भेड़, बकरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हाथी। हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। त्रिशूल, शंख, तांडव, स्वास्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा त्रिशूल। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असम, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख। तो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सिक्किम में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न नंबर 7। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे कर लिए हो और 65 वर्ष से कम हो। आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष 58 वर्ष। आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 23 वर्ष और 60 वर्ष। आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए और 60 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष और 60 वर्ष। 1 जनवरी को 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम हो। प्रश्न नंबर 8। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 73। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 9। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम। तो कुथु हो जाएगा केरल। हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मानेसर गुड़गांव, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैसूर कर्नाटक। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? काकतीय, बहमनी, विजयनगर, मुसुनरी। तो ये हमारा हो जाएगा काकतीय वन। हमारा आंसर हो जाएगा काकतीय। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही, जोंखा, दारी, मलयालम। तो दिवेही इसका आधिकारिक भाषा है मालदीव की। पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? पोलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, बोत्सवाना। तो पुला है बोत्सवाना का। हमारा आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। पेरुंग दाई कोंगू वेले द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित से किस साहित्य से संबंधित है? मलयालम साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य। इसमें कंफ्यूजन है, तमिल या तेलुगु में से, बी या डी में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? महावीर चक्र, अशोक चक्र वर्ग सेकंड, अशोक चक्र वर्ग थर्ड, अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक चक्र वर्ग थर्ड को। प्रश्न नंबर 16। रासायनिक हथियारों को निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ओपीसीडब्ल्यू में 193। हमारा आंसर हो जाएगा 193 सदस्य।
अब ये हिंदी का गद्यांश है 17 से लेकर 21 तक। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विशेषण है और विशेषण शब्द है और इक प्रत्यय से बने हैं। हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मलिन बस्तियों में फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग। अब दूसरा भी गद्यांश है, इसका भी मैं आंसर बता देता हूं। 22 विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भीख न देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है बोल रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पैसे देकर। पैसा नहीं देना है, अगर पैराग्राफ में लिखा है पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना पैसे देने के खिलाफ है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो दान पुण्य में द्वंद्व समास है और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वंद्व और तत्पुरुष। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जो इसका आंसर हो जाएगा जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। प्रश्न नंबर 26 क्या भिक्षावृत्ति देश का एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अब 27 से 31 ग्राफ का पहला प्रश्न है, इसका मैं आंसर बता देता हूं। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर आएगा हमारा लगभग 80.51%। प्रश्न नंबर 28 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? तो इसमें हमारा आंसर आएगा 129.03। 129 ऑप्शन नंबर सी 129.03 हमारा आंसर होगा। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर की जूतों औसत बिक्री का अनुपात कितना है? तो इसमें हमारा अनुपात हो जाएगा 24:43, 24:43, ऑप्शन नंबर बी। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 190:325। इसमें आएगा 380:650, उसको 2 से ही सिर्फ काटना है, 2 से काटेंगे तो 190:325 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर के जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1650। अब 32 से 36 एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी और ई और 5 आउटलेट पाइप पी क्यू आर एस और टी जुड़े हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप को भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब भी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खोले गए टैंक का प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप के साथ खोले जाते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं, 32 से 36 तक है। यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। 6.67 मिनट, 15 मिनट, 9.2 मिनट, 18 मिनट। तो अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, तो अनुमानित हमारा आंसर आएगा 6.67 मिनट। 32 का ऑप्शन नंबर ए 6.67 मिनट। प्रश्न नंबर 33 पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? लगभग कितने मिनट अधिक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1.67 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1.67 मिनट।
प्रश्न नंबर 34, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का क्यू और एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय के अनुपात क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 11:14। ऑप्शन नंबर सी 11:14। प्रश्न नंबर 35, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट। प्रश्न नंबर 36, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग को टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7:9। ऑप्शन नंबर बी 7:9। प्रश्न नंबर 37 से 41, तालिका चार्ट का अध्ययन कीजिए। तालिका 1 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं को अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न नंबर 37, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो औसत खपत इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 2054। ऑप्शन नंबर सी 2054। 2020 में पांचों देशों को एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी 1:1 आएगा। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? औसत खपत, तो इसमें हमारा आ जाएगा 1680। हमारा आंसर आ जाएगा 1680। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो हमारा आंसर आएगा इसमें मालदीव। मालदीव का सबसे अधिक था। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। 42 से 46, अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ABCDEF को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान का उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDEF शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री का प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। अब इसका देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए। प्रश्न नंबर 42, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात कितना होगा? तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3:17। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है? FCDB। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। ऑप्शन नंबर डी बी। मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में इनमें दूध की सांद्रता क्या होगी लगभग? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 83.55। ऑप्शन नंबर सी 83.55। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 456 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 456 लीटर। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है लगभग? तो लगभग पूछ रहा है, तो लगभग हमारा 65 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, विजेता। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और झेलम, ब्यास और सतलज, चिनाव और रावी, सतलज और चिनाव। तो इसमें हो जाएगा ब्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर बी ब्यास और सतलज। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज के प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास था, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे।
प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर ए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी, हमारा ऑप्शन नंबर स्वराज पार्टी। 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। आगरा, मालवा, लखनऊ, आमेर, तो आगरा की दी गई थी 1722 में। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था? सैन फ्रांसिस्को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को। सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर में। प्रश्न नंबर 57, कांग्रेस को वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता। प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा के क्या कारण है? तो उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगाली द्वारा निर्मित मंडेल चर्च भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 61, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तो उड़िया पठार राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो राइट टू वर्क, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति हो जाएगा हमारा बागवानी, ऑप्शन नंबर डी, बागवानी। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य या आरपी को कौन मंजूरी देता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है नाबार्ड, हमारा आंसर हो जाएगा नाबार्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 100। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 महीनों के लिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? तो ये है दिसंबर 1992, ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1992। प्रश्न नंबर 70, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित से कौन सा नियम विधेयक प्रस्ताव किया गया था? तो यह है आंसर अधिकारों का बिल, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का बिल। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो यह हो जाएगा आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? इमल्सन, सोल, एरोसोल, घन सोल, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सोल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मैथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी, मैथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र भौना ग्रह है? होमिया, सेरेस, मेकमेक, प्लूटो, तो आंतरिक पूछ रहा है तो आंतरिक है हमारा सिरेस।
स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो स्वर यंत्र के संबंध में यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। अब मैच के प्रश्न। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन बनाने चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन 10 अगले तो इसमें औसत करके सब जोड़ना था। आखिरी में बचते इसमें 58 रन, 54 रन बचते, उसको 8 ओवर में 8 से भाग दे देते तो हमारा औसत आ जाता, एवरेज हमारा आ जाता 6.75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.75। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम कह रहा है? तो अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 9/13, 11/17, 5/8। सबसे बड़ी संख्या 9/13 है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब 78 में लगभग आएगा 0.34, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.34। प्रश्न नंबर 79 में का मान 10 आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारा मान 10 आएगा। बिछुआ नेटर की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एस्कार्बिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें हमारा जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 81, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो इसमें हमारा आंसर आएगा 32,000, ऑप्शन नंबर डी, 32,000। होनहार विद्वान के होठ चिकने पात लौकिक का अर्थ है होनहार व्यक्तियों का प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो सभी शब्द पुल्लिंग हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ऑप्शन नंबर ए। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम सही है? तो डामाडोल, अस्थिर, दोनों एक ही शब्द है तो विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 87 इंग्लिश के, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु डैश। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर इज, ऑप्शन नंबर सी, इज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा एनिवर्सरी, ऑप्शन नंबर ए, एनिवर्सरी। चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फेस्टियस अबाउट हिज चूज ऑफ द फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा केयरलेस, ऑप्शन नंबर सी, केयरलेस। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का आंसर नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो इसका हो जाएगा एलुवियल डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर डी। पैराग्राफ के प्रश्न हो जाएगा एलुवियल डिपॉजिट्स। वर्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। तो इसमें हो जाएगा हिमाद्री रेंज, ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री रेंज। प्रश्न नंबर 92, संख्याओं के दिए गए क्रम से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 634। 634 के स्थान पे होगा 594। एक बार +23 होगा, फिर -17 +23 -17 +23 -17। तो 611 से यहाँ पे हमारा माइनस होना था, तो हो जाता 594, फिर आंसर हमारा सही हो जाता। प्रश्न नंबर 93, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हमारा आंसर होगा बुधवार। यदि ए प्लस बी, ए बी की माँ है, माइनस बी का अर्थ है बी का भाई है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है भाई है, इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, पी माइनस एम प्लस एन गुणे क्यू। एक निश्चित कोड भाषा में @ प्लस को दर्शाता है, प्लस माइनस को दर्शाता है, अल्फा भाग को दर्शाता है, थीटा गुणे को दर्शाता है। तो 8900 अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये 0 नहीं है, ये हमारा 5 थीटा 4 है, आंसर आएगा हमारा 58 सॉल्व करने पर। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है।
उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018। ऑप्शन नंबर बी 2018। नीचे दिए गए प्रश्न में रीजनिंग का प्रश्न है, सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 98, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किसे देश का मसाल सौंपी है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों के लिए भारत के सर्वोच्च। तो इसमें हो जाएगा सुस्वागतम। ऑप्शन नंबर बी सुस्वागतम है। भारत सरकार द्वारा संचालित निगम में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस एचडी ग्रुप एटीएफएसजी शामिल होने का सदस्य बन गया है? तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।